लाइंस का क्या यूज़ है और ये कहाँ काम में आती है। ठीक है, ये कौन सी लाइन कहाँ काम में आती है, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि लाइंस क्या है और इंजीनियरिंग ड्राइंग में डिफरेंट टाइप्स की लाइन होती है, उनके बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ हम एग्जाम्पल सहित इन लाइनों का यूज़ पढ़ेंगे। तो अभी तक जिन स्टूडेंटों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप टाइम टाइम पर ये वीडियोस देख के अपनी स्टडी को जारी रख सकें। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ लाइंस। एप्लीकेशन ऑफ लाइंस यानी इंजीनियरिंग लाइंस, यानी इंजीनियरिंग में लाइंस का क्या यूज़ है। ठीक है, क्या यूज़ है, तो ये हम आज पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले कॉन्टिन्यूस थिक लाइन, यानी हमने पढ़ा था कि हमारी लाइंस, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लाइंस क्या होती है, ये डिफरेंट टाइप्स की लाइन है ना। तो अब यानी कौन सी लाइन कहाँ काम में आती है। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूस थिक लाइन, यानी एक लगातार मोटी लाइन। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक मोटी लाइन, ठीक है, इस तरह से मान लो, थोड़ा मैं इसको और मोटा कर देता हूँ कि जैसे मान लो कि ये कंटिन्यूस यानी एक मोटी लाइन, ठीक है, कंटिन्यूस थिक यानी एक लगातार मोटी लाइन। तो अब इसका यूज कहाँ होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका यूज कहाँ होता है। तो इसका यूज होता है विजिबल आउटलाइन या एजेस, यानी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका आउटलाइन बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये कोई सर्कल है, ठीक है, तो ये सर्कल, तो ये इसकी आउटलाइन हो गई, ठीक है। या कोई इस तरह इसका मान लो कोई रेक्टेंगल का है, तो इस तरह से ये, तो ये आउटलाइन हो गई। या मैंने कहा कि आउटलाइन और एजेस, यानी ये जो वस्तु रेखा और एजेस यानी किनारे, ठीक है ना, किनारे बनाने के लिए। जैसे मान लो कि कुछ इस तरह से, ठीक है ना, तो यानी इस तरह से आपको, यानी आउटलाइन, यानी जो कंटिन्यूस थिक लाइन है, ये थोड़ी मोटी लाइन होती है कंटिन्यू, ठीक है, मोटी लाइन होती है, और इसका यूज होता है यानी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी आउटलाइन बनाने के लिए, ठीक है। सेकंड हमारी होती है कॉन्टिन्यूस थिन लाइन। कॉन्टिन्यूस थिन लाइन यानी लगातार पतली रेखा, ठीक है, यानी लगातार पतली रेखा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि लगातार पतली रेखा, तो यानी इस तरह से एकदम पतली रेखा, लगातार पतली रेखा। और जो कंटिन्यूस थिन लाइन है उसका इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या यूज है, यानी कैसे यूज करते हैं। तो एक तो हम करते हैं डायमेंशन लाइंस बनाने के लिए। मान लो फॉर एग्जांपल कि मेरा कोई ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बना, यानी कहने का मतलब ये एक, मान लो कि रेक्टेंगल बना दिया मैंने, ठीक है। अब रेक्टेंगल बनाया तो ये कौन सी होगी, आउटलाइन। ये कौन सी होगी, आउटलाइन। हमने ये कहा कि सबसे पहले आउटलाइन, ये आउटलाइन होगी ना। सबसे हमने पहले, तो आउटलाइन कौन सी होती है, कंटिन्यूस थिक लाइन, यानी एक मोटी लाइन से पहले हमने पहले इसको एक मोटी लाइन से इस ऑब्जेक्ट को बना दिया, ठीक है। उसके बाद में डायमेंशन लाइन होती है वो कंटिन्यूस थिन लाइन, यानी पतली रेखा से। तो डायमेंशन लाइन यानी इसकी माप दिखाने के लिए, तो ये होती है इसकी माप दिखाने के लिए, और ये जो होती है ये होती है डायमेंशन लाइन, ठीक है। और डायमेंशन लाइन को हमेशा एरो से डिनोट करते हैं, ऐसे एरो बंद करके, ठीक है। और ये जो एरो होता है, ठीक है, ये जो एरो होता है, ये जो एरो होता है इसका रेशियो होता है 1:3, यानी चौड़ाई और लंबाई का रेशियो। यानी फॉर एग्जांपल मान लो कि ये रेशियो है, यानी ये आपका एरो है, तो यानी ये आपका 3 mm की लंबाई रहेगी इसकी, और ये 1 mm की इसकी चौड़ाई रहेगी, ठीक है, यानी 3:1 या 1:3, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो डायमेंशन लाइन को हम एरो हेड, यानी ये एरो हेड यानी बंद करना होता है इसको। अगर सिंपल एरो लगाते हो तो वो गलत होता है, आपको एरो हेड करना होता है, यानी इसको एकदम भरना होता है, ठीक है। और इस एरो हेड की जो रेशियो होता है लंबाई और चौड़ाई का, वो 3:1 होता है, ठीक है।
तो यानी आपने पढ़ा कि कॉन्टिन्यूस थिन लाइन जो पतली लाइन है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट में डायमेंशनल लाइन बनाने के काम में आती है। ठीक है, यानी इसके कुछ काफ़ी यूजेस हैं, यानी ये कई टाइप की लाइंस बनाने के काम में आती है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ठीक है, तो फर्स्ट डायमेंशन लाइन, सेकंड प्रोजेक्शन लाइन। यानी प्रोजेक्शन लाइन में भी इसको हम प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं या एक्सटेंशन लाइन भी बोल सकते हैं। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन यानी प्रोजेक्शन लाइन प्रक्षेप रेखा या एक्सटेंशन यानी विस्तार रेखा, विस्तार रेखा। ठीक है, तो यानी प्रोजेक्शन लाइन, तो प्रोजेक्शन लाइन में क्या होता है कि मान लो कि आपका कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, तो कहने का मतलब ये आउटलाइन, और आउटलाइन कौन सी होती है? मोटी लाइन। हमने यही पढ़ा अभी, जो हमारी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आउटलाइन बनाते हैं वो हम एक मोटी लाइन से बनाते हैं और वो कंटिन्यूस थिक लाइन। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा डायमेंशन लाइन, और डायमेंशन लाइन में हमने कहा कि एक कंटिन्यूस पतली लाइन होती है। ठीक है, एरोहेड, तो ये आपकी होती है डायमेंशन लाइन। ठीक है, तो ये जो आपकी होती है, यानी आपकी जो लिमिट लेते हैं भाई, इस लिमिट के अंदर अंदर, है ना, तो ये जो आपकी होती है, ये जो लाइन होती है, ये आपकी होती है प्रोजेक्शन लाइन या एक्सटेंशन लाइन बोल दो। ठीक है, और ये हमेशा ऑब्जेक्ट को 0.5 से 2 mm, 0.5 से 2 mm की डिस्टेंस को छोड़कर हम बनाते हैं, और जो हमारी डायमेंशन लाइन है उसको हम 5 से 8 mm की डिस्टेंस यानी दूरी लेके, ऑब्जेक्ट से 5 से 8 mm की दूरी पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर इसकी डायमेंशन दे रहे तो एकदम बिल्कुल यहाँ इसको चिपका दिया। ठीक है, थोड़ी डिस्टेंस पे। ठीक, बाकी ये सारे हम क्या है कि रूल रेगुलेशन, जब हम डायमेंशनिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें उसके रूल्स हैं, कुछ मेथड है, तो उन रूल्स के बारे में जानेंगे कि डायमेंशनिंग, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये जो प्रोजेक्शन लाइन होती है, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी दूरी छोड़ के हम ये लिमिट बनाते हैं और उस लिमिट के अंदर डायमेंशन लाइन को बनाते हैं, तो ये होती है हमारी प्रोजेक्शन लाइन। फिर नेक्स्ट होती है लीडर लाइन यानी लीडर रेखा, और ये रेखा क्या होती है? ये लाइन होती है कि हमारे पास मान लो कि कोई सर्कल का कोई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, तो क्या है कि उसके सेंटर को डिनोट करने के लिए, या तो सेंटर को डिनोट करने के लिए, ठीक है ना, या तो सेंटर को डिनोट करने के लिए, ठीक है, या फिर हम यूं कहें कि यानी डायमीटर, डायमीटर क्या होता है? व्यास। ठीक है, यानी व्यास को डिनोट करने के लिए, ठीक है, या रेडियस को डिनोट करने के लिए, हाँ, तो ये लीडर लाइन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर किसी मान लो कि ऑब्जेक्ट में ये सर्कल दे रखा है और सर्कल का व्यास दे रखा है, तो हम इसको लीडर लाइन से शो करते हैं, और लीडर लाइन हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ऐसे लीडर लाइन बनाते हैं। ठीक है, और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कुछ सिंबल होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में रिप्रेजेंट करने के, तो डायमीटर को हमेशा फाई से डिनोट करते हैं, और हम डायमीटर यानी व्यास को, और रेडियस यानी त्रिज्या, और त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। अगर ये फाई आ गया 10, तो इसका मतलब है कि ये सा सर्कल जिसका डायमीटर यानी व्यास 10 mm है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हैचिंग लाइन। हैचिंग लाइन, और हैचिंग लाइन में क्या होता है कि आपका कोई इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट, कोई सा भी, उस पर क्या है कि 45 डिग्री के एंगल पे आपको क्या है कि लाइन बनाना, तो ये 45 डिग्री के एंगल पे जो लाइन बनी होती है उससे हम कहते हैं हैचिंग करना, यानी हैच करना, यानी इसको ऐसे हैचिंग करना। और ये जो हैचिंग लाइन होती है, ये सारी पैरेलल लाइन है, और इन लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है सभी लाइनों के, वो आपको पता होनी चाहिए कि 0.7 mm तक होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि हैचिंग लाइन में यानी लाइनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, तो 0.7 mm। ठीक है, फिर अभी अपनी तीसरी टाइप की लाइन होती है डैश्ड थिक लाइन। हमने अभी 2 लाइन पढ़ी, एक पढ़ी हमने कॉन्टिन्यूस थिक लाइन यानी मोटी लाइन, ठीक है, फिर दूसरी कॉन्टिन्यूस थिन लाइन पतली लाइन, जिनका इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या यूज़ है, और अब थर्ड हमारी है डैश्ड थिक लाइन यानी डैश और थिक यानी मोटी लाइन यानी मोटे डैश। ठीक है, तो यानी फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमने थोड़ा इसको बढ़ा दिया, तो यानी इस तरह से ये मोटे डैश। ठीक है, तो यानी जो मोटी डैश लाइन होता है उसका इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या यूज है,
ठीक है। तो उसका यूज है यानी हिडन लाइन या आउटलाइन एज बनाने के लिए, ठीक है। यानी हिडन लाइन जो छिपा हुआ भाग होता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई छिपा हुआ भाग है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, डैश्ड थिक लाइन का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो डैश्ड थिक लाइन है, हमने कहा कि ये जो डैश्ड थिक लाइन है इसका जो गैप होता है वो आपको ध्यान में रखना है कि ये एकदम समान गैप होता है, इक्वल गैप होता है, और ये 2 से 3 mm तक होता है, 2 से 3 mm तक का गैप होता है। इंपॉर्टेंट है कि जो हिडन लाइन होती है उसमें जो गैप होता है वो कितने का होता है, तो 2 से 3 mm का, ठीक है। और जो हिडन लाइन होती है वो क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के छिपे हुए भाग को दर्शाने के लिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरा ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरह से मान लो कि ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने यहाँ, और इस पार्ट में मेरा ये कोई सर्कल है, ठीक है। तो जब सामने से देख रहा हूँ तो मुझे ये सर्कल दिख रहा है, बट जब मैं ऊपर से या साइड से देख रहा हूँ तो वो सर्कल नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब इस पार्ट में वो ये सर्कल छिपा हुआ है। इस साइड से तो ये होल है, ये होल मान लो कि ये होल है पूरा, जो इस साइड से देखने पे आर पार दिख रहा है, बल्कि इस साइड से नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब इस साइड से या ऊपर से ये अंदर छिपा हुआ है। तो इस भाग को दिखाने के लिए हमें क्या है कि हिडन लाइन की जरूरत पड़ती है। तो हिडन लाइन यानी ये भाग इतना, तो यानी इसके प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग यानी इस तरह से। तो अब जब हम साइड बनाएंगे तो साइड में हम इस तरह से ये रेक्टेंगल बना के, और फिर जो इसके प्रोजेक्शन से हम क्या करेंगे कि इसका हिडन लाइन ऐसे शो कर देंगे कि ये यहाँ कोई छिपा हुआ भाग है। तो छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए, ठीक है। बाकी ये प्रोजेक्शन क्या होता है वो सब हम जब प्रोजेक्शन के चैप्टर पे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएगी। बट ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपको कि इन मतलब लाइंस के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जब हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो हम कंबाइंड जब ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। फिर आपका है चेन थिन लाइन, यानी चेन थिन लाइन यानी एक पतली चेन के रूप में। चेन यानी एक मोटी एक छोटी, एक मोटी एक छोटी, इस तरह से चेन, ठीक है। तो यानी मान लो कि इस तरह से एक, फिर इस तरह से ऐसे, तो ये होती है चेन कंटिन्यूस थिन लाइन, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन ये कहाँ यूज आती है, ये सेंटर लाइन बनाने के काम आती है, ठीक है। सेंटर लाइन बनाने काम आती है। जैसे ये सर्कल है तो ये सर्कल का ये पार्ट सेंटर, तो ये सेंटर लाइन को दिखाने के लिए हम इस तरह से सेंटर लाइन बनाने के लिए हमेशा, और ये सिर्फ सर्कल में ही काम आती है, इसके अलावा ये कहीं काम नहीं आती। ये क्या है कि जिस भी आपके ऑब्जेक्ट में सर्कल का पार्ट होगा उसमें हमेशा आपको सेंटर लाइन शो करनी होगी, ठीक है ना, क्योंकि सर्कल के पार्ट में ही सेंटर लाइन बनाई जाती है, ठीक है। तो ये होती है चेन थिन लाइन। नेक्स्ट आपकी है कॉन्टिन्यूस थिन विथ जिगजैग लाइन, यानी एक लगातार पतली जिगजैग जैसी लाइन। तो जिगजैग यानी इस तरह से आपका जिगजैग होता है, इस तरह से ये आपका ऐसे चलता रहता है, ये जिगजैग लाइन होती है। ये लॉन्ग ब्रेक, ये जो लाइन है ये आपका लॉन्ग ब्रेक लाइन में यूज होता है। यानी इसका यूज क्या है कि लॉन्ग ब्रेक लाइन बनाने के यूज में आता है, ठीक है। लॉन्ग ब्रेक लाइन यानी कि आपका, यानी आपकी क्या है कि कोई ऐसा पार्ट जो क्या है कि बहुत ही लंबा पार्ट हो, तो उसको क्या है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको क्या है कि कम स्थान पे दिखाना हो, ठीक है ना। तो उसमें हम यहाँ लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये बहुत ही ऐसे कोई बड़ा पार्ट है, लंबा पार्ट है इस तरह से आपका कोई, और इसको ड्राइंग में क्या है कि एक छोटा पार्ट दिखाना है, ठीक है। मान लो कि इस तरह का कोई पार्ट है, ठीक है ना, जो कि बहुत ही लंबा पार्ट है, ठीक है, और उसको आपको कम स्थान पे दिखाना है, तो आप इसको जिगजैग में दिखा सकते हो। इस तरह से आपको उसको एक मिनट, तो अब आपको इसको इस तरह से जिगजैग फॉर्म में इसको ऐसे इसको दिखा सकते हो। यानी एक लंबे पार्ट को इंजीनियरिंग ड्राइंग में कम स्थान
पे दिखाना हमारा लॉन्ग ब्रेक लाइन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपकी लास्ट लाइन आपकी है कॉन्टिन्यूस थिन फ्री हैंड लाइन, यानी कॉन्टिन्यूस थिन फ्री हैंड लाइन, यानी कॉन्टिन्यूस फ्री हैंड लाइन। ठीक है, यानी एक कंटिन्यूस पतली और फ्री हैंड लाइन, तो यानी इस तरह की आपकी जो लाइन होती है वो फ्री हैंड लाइन कहलाती है। और इस लाइन का यूज़ कहाँ है, शॉर्ट ब्रेक लाइन में। यानी कोई मशीन का पार्ट अगर कोई क्रैक हो रखा हो, कोई मशीन का पुर्जा टूटा फूटा हो, ठीक है ना, कटा फटा हो, तो उसको दिखाने के लिए कि यहाँ ये पार्ट टूटा हुआ है तो इस लाइन से शो करते हैं। जैसे ये शाफ्ट है मान लो, ठीक है पूरी, और ये यहाँ से कहीं क्रैक है, ठीक है ना, तो यानी किसी भी पार्ट में कोई क्रैक हो तो उस पार्ट को इंजीनियरिंग ड्राइंग में दिखाने के लिए कि यहाँ से ये पार्ट क्रैक है तो उसमें आपको शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज़ करना होता है। इस तरह से ये इस तरह से आपकी शॉर्ट ब्रेक लाइन। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये लाइंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इन सभी को ध्यान में रखना है कि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इनका हमेशा क्या है कि हमें ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब हम क्या है कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी जब हम प्रोजेक्शन पढ़ेंगे तो प्रोजेक्शन में जब हमारा 3D ऑब्जेक्ट होगा उसको हम 2D में बनाएंगे तो हमें इन लाइनों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका लाइन अब कंप्लीट हो चुका है, एक पार्ट फर्स्ट था, ये पार्ट सेकंड है, लाइन आपकी कंप्लीट है। अब क्या है कि इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, ठीक है, इसको रिवाइज करना, और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं क्या है कि लाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वो एक वीडियो में वो जो भी क्वेश्चन बनेंगे 15-20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं लाइन से रिलेटेड, तो वो मैं आपको बता दूंगा, तो उससे आपका लाइन और भी क्लियर हो जाती है। क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, विदाउट लाइन आपको क्या है कि ऑब्जेक्ट आप नहीं बना पाओगे। तो आपको क्या है कि ये लाइंस, बेसिक लाइंस आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।